नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वालों पर। तो गाइस, फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। तो फटाफट से बिना देरी के मैं आपको उस ऑफिशियल फैसले की ओर लेकर चलता हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मैं फैसले में जो जो बातें बोली गई उन्हें विस्तार से एक एक लाइन पढ़कर सुनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक रहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ओपन है इंडिया टीवी की रिपोर्टर निधि तनेजा जी की। उन्होंने 16 मिनट पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ा अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी राज्य सरकार अपनी जो डेडलाइन थी 30 सितंबर की उसे बदल सकती है, लेकिन एग्जाम लेना ही पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात बोली है कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं कर सकती है फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर। अब मैं दूसरी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको सुनाता हूं। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जो कि हमारे वकीलों द्वारा यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर एक प्रेयर की गई थी, मतलब उनसे प्रार्थना की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया। मतलब उस प्रार्थना को इन लोगों ने खारिज कर दिया। और इन्होंने ये भी बोली है, द डिसीजन बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू नॉट होल्ड एग्जाम। तो इनके द्वारा यह भी बोला है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है उसके अधिनियम के तहत कोई भी राज्य सरकार अपना एग्जाम को स्थगित नहीं कर सकती। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है। और मैं आपको ऊपर पढ़कर सुनाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या क्या बोला गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक रहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यदि किसी राज्य ने यह निर्णय लिया कि परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है तो उन्हें समय सीमा बढ़ाने के लिए यूजीसी से संपर्क करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही है, राज्य सरकार यूजीसी से संपर्क करके अपनी जो परीक्षा की तिथि है उसे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा ये अपडेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, थोड़ी सी राहत दी है छात्रों को और सारी चीजें। और मैं सबसे बड़ी बात यह भी आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि परीक्षा को स्थगित करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्णय प्रबल होगा। यूजीसी दिशा निर्देशों, द डिसीजन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू पोस्टपोन एग्जाम। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और आपको मैं ये भी पढ़कर सुना देता हूं ये क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एग्जाम मैंडेटरी है, 30 सितंबर से पहले एग्जाम आयोजित कराना अनिवार्य नहीं है। सबसे बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है, राज्य विस्तार के लिए यूजीसी से पूछ सकता है। तो अब ये डेडलाइन हटा दी गई है कि एग्जाम आपको 30 सितंबर से पहले ही कराने, आप 30 सितंबर के बाद में भी करा सकते हो, लेकिन एग्जाम लेने ही पड़ेंगे। बिना एग्जाम के कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी राज्य सरकार प्रमोट नहीं कर सकती है। मैं आपको विस्तार से एक एक लाइन पढ़कर सुनाता हूं। फिर से मैंने रिफ्रेश कर दिया, अभी तक और कोई बड़ा अपडेट आया होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन फाइनली यही डिसीजन ले लिया गया है। अभी तक के सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है। तो फाइनली आपका सुप्रीम कोर्ट मामले पर आपका फैसला सुना दिया गया है। अब यह फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी है। जो डेडलाइन थी 30 सितंबर को, उसको अपने स्तर पर राज्य सरकार बढ़ा सकते हैं कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए, लेकिन वो बिना परीक्षा के किसी को भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत महाराष्ट्र सरकार भी परीक्षा नहीं कराने का, आयोजित कराने का वो भी निर्णय नहीं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में बोला गया। तो थैंक यू सो मच। हम आपके लिए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। फिर अपन मिलेंगे कोई लेटेस्ट